हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्लास 11th में जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसमें एक टॉपिक है अपन लोगों के पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम क्या है? राइबोसोम। मैंने आगे लिखा है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखे हैं, राइबोसोम की जो यूनिट होती है उनके डायग्राम है। ठीक है, देखो बेटा, राइबोसोम का सबसे पहले तो मैं मीनिंग बताऊं तो बेटा देखो, यहाँ पे दो टर्म हैं जिनसे ये मिलके बना होता है, ग्रीक वर्ड है। एक हमारे पास में राइबो दे रखा है और एक हम लोगों के पास में दे रखा है बेटा सोम्स। क्लियर? ओके। देखो बेटा, जो राइबो होता है उस राइबो का एक्चुअली मीनिंग होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके। एंड सोम्स जो है उसका मीनिंग एक्चुअली होता है सोमा, जो कि ग्रीक वर्ड है। और सोमा का मीनिंग क्या होता है बेटा? सोमा का मीनिंग होता है एक्चुअली बॉडी। क्लियर यहां तक? ओके। देखो बेटा, राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है, बट आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, तो आपको ये समझना होगा कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो भी याद रखना, न्यूक्लियोलस। तो मैं यहां लिख देता हूं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ओके, तो ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। ओके। अब देखो बेटा, जो राइबोसोम होता है किसी सेल के अंदर, ध्यान से देखना और सुनना आप मेरी बातों को। राइबोसोम जो होता है सेल के अंदर वो दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ओके, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, 70S। क्लियर? और दूसरा जो राइबोसोम हम लोगों के पास में होता है वो होता है बेटा कौन सा? वो होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, गुड। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसको अपन 70S बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसको अपन बोलते हैं बच्चे क्या? 80S राइबोसोम। अच्छा, आपको दिमाग में रखना होगा कि राइबोसोम एक वो सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एकमात्र इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जिसको 5 किंगडम बोलते हैं, इस 5 किंगडम में सिर्फ राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सब में मिलता है। और दूसरी बात, ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, यहां जो एस है उस एस का मीनिंग क्या होता है, तो आप याद रखना, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग को डिनोट करता है। और स्वेडबर्ग एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से मैं बोलूंगा सेंट्रीफ्यूज, जो मॉलिक्यूल होता है वो कितनी स्पीडली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, उसको डिनोट करता है ये एस जो है। क्लियर? ओके। 70S राइबोसोम होता है, इसको अपन दो सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। एक याद रखना है वो होती है 50S और एक होता है बेटा याद रखना है कौन सा, 30S। क्लियर? यहाँ 80S राइबोसोम की बात करूं, इसकी भी बेटा जी याद रखना है, दो यूनिट होती है। एक होता है कौन सा, 60S और एक होता है कौन सा, 40S। ऑल क्लियर? गुड। अब बेटा थोड़ा सा और मैं अगर इसमें आगे चलूं तो वो भी दिमाग में रखना है क्या, कि ये जो डायग्राम मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये लार्जर यूनिट है और ये क्या है, स्मॉल यूनिट है। ओके। जो लार्ज यूनिट है, दिमाग में रखना, लार्ज यूनिट जो होती है, इस लार्ज यूनिट जो है वो बाइंड्स किससे बाइंड होती है, तो वो याद रखना, एक होता है tRNA। ओके। एक होता है क्या, एक होता है बेटा अमाइनो एसिड्स। क्लियर? और एक होता है क्या बेटा, याद रखना, वो है स्मॉल सब यूनिट, जो कि राइबोसोम की ये यूनिट है। जबकि जो लार्ज यूनिट होती है बेटा जी, ये किससे बाइंड होती है, तो मैं भी लिख देता हूं यहां पे कि बाइंड से, किससे बाइंड होती है, तो याद रखना है किससे बाइंड होती है बेटा, एक तो होता है कौन, mRNA। क्लियर? और दूसरा ये बाइंड किससे होती है, तो वो भी दिमाग में रखना है, किससे बेटा जी, लार्ज सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट का मतलब कौन सा हुआ, इससे। फिर से दिमाग में रखना, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा जी, ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट है। क्लियर? यहाँ पे स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट से अटैच होती है। क्लियर? एक बात याद रखना। अच्छा, स्मॉल यूनिट से कौन अटैच होता है, तो याद रखना कौन अटैच होता है, mRNA। mRNA क्या होता है बेटा, मैसेंजर RNA होता है।
क्लियर। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। और इस मैसेंजर आरएनए से कौन अटैच होगा, स्मॉल यूनिट, और स्मॉल यूनिट किससे अटैच होगी, लार्ज यूनिट से। याद रखना है, सुना आप लोगों ने, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और कंप्लीट राइबोसोम का मीनिंग क्या हुआ, वो बन सकता है या तो 70S राइबोसोम जैसा कि प्रोकैरियोट्स में है, और या फिर क्या बन सकता है, TS राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में है। अच्छा, एक बात दिमाग में रखना है कि जो 70S राइबोसोम है, ये 70S राइबोसोम नॉट ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इस बात को दिमाग में आपको हमेशा रखना है। क्लियर बेटा। तो इस बात को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, जिसको मैंने क्या बोला, 70S राइबोसोम बोला है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट में ही नहीं होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में आपने नाम सुना है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल क्लियर। इन दोनों सेल ऑर्गेनल के अंदर भी अवेलेबल होता है। आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके।